स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ। तुम मुझ पे कितना भी हमला करा दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। सच बताऊं, मैं कल ही आई हूँ अपनी जान बचा के, क्योंकि मैं दिल्ली में सेफ नहीं थी। तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपनी जान का परवाह हर किसी को होता है, मुझे भी होता है। मेरे को जैसे पता चला मैं तो घर में बहुत परेशान हो गई थी कि वो अभी मैं इतना जानती नहीं हूँ इसके बारे में। राजनीति में मैं इसे मना करती हूँ। मेरी अकेली बच्ची है, तो जैसे हर माँ के बच्चा रहता ना, तो बस मुझे इसी का डर रहता। कहीं रात से 12 बजे से देर हो जाती, फ़ोन करके पूछती हूँ, थोड़ा देर में पूछती हूँ, बस यही डर रहता है मेरे को। तो अर्चना, अभी मतलब आपका फादर का तबीयत कैसी है? मेरे पापा को थोड़ी चोट आई है, ज़्यादा नहीं, बट मेरे ड्राइवर का सर फूटा गया है, उसका पट्टी वगैरह कराई है। ठीक है, सारे ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बट मुझे सच में मुझे खतरा है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। अभी वो संदीप सिंह जो है और भी बहुत कुछ कर सकता है मेरे साथ, तो कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ट्रस्ट मी, इसके पीछे संदीप सिंह का ही हाथ होगा। जो मेरी पहली वाली जो एफआईआर है मेरे जो पापा ने करवाई है, वो इसी चीज़ पे है, क्योंकि उसने मुझे 2 कौड़ी की बोला था और नीच जात की बोला था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पर कंप्लेंट कराई है। बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे, क्योंकि सरकार सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी दलित परिवार को, दलित समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित समाज के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। आईएएस वो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, आईपीएस हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो भी हमारे समाज से बिलोंग करती है। तो फिर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ। तुम मुझ पे कितना भी हमला करा दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। पहली बात तो मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, और दूसरी चीज़, मैं धोखेबाज लड़की हूँ नहीं। आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ ही मैं रहूँगी हमेशा। फिर चाहे अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है तो फिर वो अलग बात है कि ठीक है मैं निकल गई, बट मेरे रगों में ये गद्दार खून नहीं है। मैं पार्टी में आई हूँ दीदी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ राहुल गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं संदीप जैसों को, मेरे नज़रों में उन लोगों की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ, करूँगी, और मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। नहीं, अभी मैं सच बताऊँ, मैं कल ही आई हूँ अपनी जान बचा के, क्योंकि मैं दिल्ली में सेफ नहीं थी। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो ये लोग मेरे पीछा भी कर रहे थे, काफ़ी दूर तक पीछा किया गया है, और बस मुझे पता है मेरी जान कैसे बची है। मेरा मुद्दा ये था कि मुझे मुंबई आना था, इसलिए मैंने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेफ नहीं हूँ। अभी मैं कल आई हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ लोगों, मतलब जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, नहीं होना चाहिए था। मैं एफआईआर को तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसाइड करेगा ना, मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी सबके सामने चीज़ें आ चुकी है। तो आई विश कि ये मैटर लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ का सब लोगों को पता चले कि ये क्यों हुआ है। और रही बात एफआईआर की, क्योंकि अगर मैंने एफआईआर करवा दिया तो मतलब मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये एफआईआर हो या ये हो, बट अगर मुझे लगेगा, ज़रूरत लगे कि हाँ मुझे करनी है एफआईआर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पे जानलेवा हमला किया गया है और ये सब चीज़ें सबको दिख रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरी पार्टी की बदनामी होगी। सोच रही हूँ पार्टी को नहीं, देखो, पहले तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपनी जान का परवाह हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सच में मुझे बहुत कुछ दिया है, प्रियंका दीदी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, राहुल गांधी ने भी दिया है, तो मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और बस यही है। और रही बात एफआईआर की, संदीप पे एफआईआर करूँगी, वो तो मैं करूँगी।